हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में लगा चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जा करके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सवालों को हल करने से पहले हम एक चीज ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर साइड में क्या लिखते हैं? LAL/K लाल बटे कक्का। ये हमने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी ना, कि हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का जो लंबपान कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार होता है वो कैसे होता है, ये हमने ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, L/K मतलब लंब बटे कर्ण ये साइन का होता है, आधार बटे कर्ण ये कॉस का होता है और लंब बटे आधार ये tan का होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 और हमको पता है कि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, यानी सेक थीटा कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार। तो यहां से हमें क्या पता चला कि कर्ण जो होगा वो 13 होगा और आधार 12 होगा। हमें पता है कि त्रिकोणमिति जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका ABC हम ऐसे पॉइंट निर्देशित कर देते हैं। बी समकोण है, एक कोण ले लेते हैं ये वाला, ये मान लो थीटा कोण है और हमें पता है कि जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और ये जो नीचे है ये आधार हो गई और ये तिरछी वाली ये कर्ण हो गई। तो आधार इसमें क्या है? 12, तो ये हमने 12 कर दिया। कर्ण है 13, तो इसको हमने 13 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर ये लंब निकाल लेंगे कि AB की लंबाई कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी AB की लंबाई निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169। AB हमको निकालना है तो AB का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस BC है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। 144 को जब 75 करके इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर AB का स्क्वायर। अब 144 इसको 169 से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25 आएगा। AB स्क्वायर बराबर 25। तो AB बराबर कितना आ जाएगा? इधर हमने वर्गमूल किया तो इधर भी वर्गमूल करेंगे, 25 का वर्गमूल आएगा 5, यानी AB की जो लंबाई है वो आ गई 5 यूनिट, है ना। अब क्या करना है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि सेक थीटा दिया गया है, हमको निकालना क्या क्या चीज है। सबसे पहली चीज साइन थीटा। एक मिनट, तो हम क्या करते हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये तो साइन थीटा, हमको सबसे पहली चीज क्या निकालनी है? साइन थीटा निकालनी है। सेक थीटा तो दिया था, साइन थीटा निकालना है। फिर क्या? कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है और कॉट थीटा निकालना है और सेक थीटा तो दिया था। 6 होते हैं, एक दिया था, 5 हमको और निकालने हैं। चलो इनको निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर यहां से देखो लंब अपान कर्ण, लंब कितना है थीटा के लिए? 5 और कर्ण कितना है? 13, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर 12/13। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12, तो ये हो गया टेन थीटा 5/12। कॉसेक थीटा हमको पता है कि ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा 5/13 है, तो कॉसेक थीटा 13/5 हो जाएगा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा 5/12 है, तो कॉट थीटा 12/5 हो जाएगा। इतना आसान सा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दो, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी जेब से पैसे वैसे थोड़ी कटते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न है हमारा कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे जो चीज हमको दी गई है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? कोण A कोण B न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है, ये दिया है। इसके अलावा और क्या दिया है? cos A बराबर cos B, ये हमको दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं यहां पर ट्रायंगल। तो ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल, यहां पर A B और C हमने ये ले लिया। ठीक है, या फिर यहां पर B रखो, ये B रखो, यहां पर B यहां पर C, क्योंकि हमको cos A, यहां पर कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो ये कोण A हो गया न्यून कोण, कोण B हो गया न्यून कोण, ये कोण C है, ये समकोण है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर
सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति हमने लिख दी। अब इसको हम हल करते हैं। क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमको दिया गया है। हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऐसे करके, आधार बटे कर्ण, है ना। और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो जो कॉस ए के लिए फॉर्मूला होगा वही कॉस बी के लिए फॉर्मूला होगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन यहां पर कॉस ए के लिए आधार अलग होगा, कॉस बी के लिए आधार अलग होगा, और कर्ण तो सेम ही होगा, कर्ण तो कर्ण होता है। ठीक है, तो कॉस ए के लिए, कॉस यहां पर कोण ए कौन सा है, ये। ठीक है, इसके सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि आधार क्या है, ए सी। तो इसके लिए आधार हो गया ए सी और कर्ण है ए बी, तो ये कर दिया, बराबर कॉस बी के लिए यानी कोण बी के लिए आधार क्या होगा, बी सी। ठीक है, बी सी, तो ये हमने बी सी लिख लिया, और कर्ण तो वही ए बी होगा। अब ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी मिला, यानी कि ये वाली भुजा ए सी और ये वाली भुजा बी सी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और हमको पता है कि अगर किसी त्रिभुज में बराबर भुजाएं होती हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकला, अतः अतः कोण ए बराबर कोण बी। बस सॉल्व हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करो, दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसको देखकर आपको फिर से वही लग रहा होगा कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा की वो मान क्या होता है, सूत्र क्या होता है उसका, क्या होता है, tan का होता है आधार लंब बटे आधार। ठीक है, और कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार और लंब रखेंगे सबसे पहले हम ट्रायंगल में, फिर कर्ण निकालेंगे, फिर उसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू लंब अपान कर्ण करके ऐसे करके निकाल के फिर उसमें रखेंगे। लेकिन हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे। हम क्या करते हैं, हमको मान किसका निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा, है ना, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमको एक फार्मूला याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर और a माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब हुआ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। चलो इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो a हमारा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी होती है, सर्वसमीका होती है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या निकला, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो ये मान अपने आप निकल आया है ना। चलो कॉट थीटा बराबर यहाँ पर 7/8 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 7/8 और इसका स्क्वायर कर देना है, बस। और क्या करना है, तो ये हो गया 49/64, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसका मान भी वही होगा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी वही होगा, दोनों का मान एकदम से एक साथ में निकल आया। ठीक है, चलिए।